हमारे यहाँ जो भी कच्ची आपके यहाँ आपने हर बात में कहा, आपने हर बात में कहा कि मेरे यहाँ आपने कहा नहीं करते में तो आप अच्छा तो विकास करेगा और लोग विकास नहीं करेगा। नहीं, ये तो और एक डेवलप एरिया है। लोग परेशान है, धान नहीं कर पाते हैं, पानी से इतना अपराध है, पानी इतना आ रहा है हम लोग के यहाँ, पानी इतना आ रहा है, आप कह रहे पानी इतना आ रहा है, मतलब 4 लोग कह रहे पानी है। बतावत है सबके यहाँ आवता। अरे देखिए, आन कैमरा नेताजी पकड़े गए हैं। गाँव में जाइए, अगर आप सही सलामत चले गए, सही सलामत बिना गड्ढों के चले गए। बीजेपी में की कमी है। आपने ये कहा कि हमारे यहाँ, अब हर सदी में आप हमारे यहाँ क्यों लाते हैं? बीजेपी में की कमी है। नमस्कार, मैं सोनी सिंह, इसमें मैं मौजूद हूँ मिर्जापुर में। मिर्जापुर का विधानसभा मझवा है, ये उपचुनाव का माहौल चल रहा है, लोग देख रहे हैं, पब्लिक इकट्ठा है, वही बातचीत कर रही है, अपनी अपनी बातों को रख रही है। मझवा में विकास क्या क्या हुआ, मैं मुद्दे पर बात करूँगा, क्योंकि 3 बार रहे रमेश चंद विधायक, यहाँ से बसपा से विधायक रह चुके, उनका मैं विकास के बारे में बात करूँगा। 2 बार भाजपा से विधायक जो रहे, भाजपा से थी, उसके विकास के बारे में मैं बात करूँगा। और इस बार रमेश चंद की बिटिया सपा से चुनाव मैदान में है, और मैं यहाँ के जो युवा है, क्योंकि वो भी युवा है, यहाँ भी युवा खड़े हैं, तो मैं से बातचीत करूँगा कि क्या माहौल है इस बार रमेश चंद की बिटिया ज्योति बिंद को, क्या लोग जिता के विधानसभा में भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। पहले आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? हमारा नाम प्रकाश सिंह पड़ेगा। क्या लग रहा है इस बार माहौल मझवा क्या चल रहा है? अभी देखिए त्रिकोणी लड़ाई है यहाँ पे, अभी कहा नहीं जा सकता कि कौन क्या करेगा। अच्छा, हाँ, समय अभी तो मान लीजिए निचका गया है। हाँ। लेकिन इसके पहले अभी देखिए आ रहा है चुनाव, जैसा आएगा उसके बाद यहाँ पर कुछ भी चुनाव का माहौल क्लियर होगा। अभी तो कोई कह नहीं सकता कि हमारे जीत रहे हैं कि हमारे वो जीत रहे हैं। इसके लिए अभी क्यों से इसके पहले सुचिता मौर्य भी यहाँ पर रह चुकी हैं विधायक जी, इसके पहले भी रमेश बिंद यहाँ से होके गए हैं। इसके पहले यहाँ पे मान लीजिए जो भी विकास हुई है, तो लोग पति जी के अलावा यहाँ पर कोई अच्छा विकास कोई किया ही नहीं। मतलब आपका कहना है कि जब कांग्रेस सरकार में ही ये जो विकास यहाँ पर हुआ, उसके बाद कोई भी विकास नहीं कर पाया? नहीं, यहाँ पर तब से कोई विधायक और कोई यहाँ के मंत्री जितने आए, अभी तक हमें कोई विकास नहीं। एक अनुप्रिया जी देखिए रोड दिए, आए यहाँ पे एक्सीडेंट होता है इस रोड पे। हाँ, अभी मान लीजिए यहाँ कम से कम कई बार एक्सीडेंट हुआ हो चुका है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ कितने बार हो चुका है। इसके लिए अभी क्या माने, इसका विकास क्या अनुप्रिया जी के माने, क्या उनका माने? नहीं, लोग भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी ये कहती थी, और यहाँ पे जब विनोद बिंद जब विधायक थे तो वो भी कह रहे थे कि मझवा में हमने विकास किया है। 2 सालों में उन्होंने विकास किया था। उनका पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गए, कब आए, चुनाव लड़े, कब जीते, कब गए, यहाँ से निकल गए, बड़ी गद्दी मिली उन्हें, वहाँ राज्य कर रहे हैं। तो आपका कहना है कि वो सिर्फ बड़े पैमाने पे जाने के लिए यहाँ पे छोटी चीज, हाँ, बस बड़े पैमाने पे अपने जाने के लिए उन्होंने खुद का विकास किया, खुद के नाम को आगे बढ़ाया, बस यही किया है। मझवा में वो दिखे तक नहीं है 2 साल के अंतर्गत। तो आप लोग का कहना है कि इस बार त्रिकोणी लड़ाई है। अभी भी पब्लिक का मिजाज जो है ठीक नहीं है, कब किधर पलट जाए कोई सही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कुछ जातिवाद की राजनीति है, मझवा में जातिवाद की राजनीति है और त्रिकोणी लड़ाई है। मझवा में जो चीज समस्या है, मूल समस्या क्या क्या है? क्योंकि आप लोग पब्लिक का जनता है। हाँ। आप लोग प्रतिनिधि तो है नहीं कि भाई यहाँ की सबसे बड़ी समस्या किसानों की है। किसानों को सिंचाई से लेके लाइट, बिजली, हर एक चीज को लेके यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या किसानों की है। यहाँ का मेन व्यवसाय पतरा भी बंद हो गया, और किसानों का दिन को खेत भरेंगे, ये भी दिन को खेत भरते हैं किसान की राती के। भाई खेत भी जो है वो तो दिन में ही भरा जाएगा। तो यहाँ पर लाइट की है कि दिन को कट जाएगी, रात को लाइट आती है, रात भर रहेगी। देखिए ये नहीं कहेंगे, और इसके लिए लाइट जाएगी तो मान लीजिए यहाँ कटौती बहुत हो रही है इसमें लाइट की। भले कह रहे हैं कि हम 24 घंटा दे रहे हैं, 20 घंटा दे रहा हूँ, लेकिन ये हमको दिख नहीं, हमको नहीं देख रहे हैं। सरकार ये कहती है कि हम जो है नल जल का व्यवस्था करती है, सड़क का व्यवस्था करती है, स्वास्थ्य व्यवस्था, पढ़ाई का व्यवस्था। नल के किए हैं कि गाँव के पूरे रोड के खनवा के पूरे बर्बाद कर दिए हैं। बर्बाद कर दिए, पूरा गाँव बूढ़ा रहता है भाई, पानी बहता है। हर गाँव में आपको दिखाए, गाँव में घुस के दिखाए, गड्ढा हर रोड गाँव के तरफ पाएंगे गड्ढा, रोड खन गया है, आज तक बना नहीं। जल निगम वाले पाइप डाल के गए, पानी आ नहीं रहा है उसमें। टोटी जाके देखिए किसी गांव में तो टोटी लगे नहीं है। जगह जगह पे जहाँ पे उन्होंने अपना बनाया है जोड़ने के लिए, वहाँ पे ऐसा गड्ढा बना के गए हैं कि वहाँ पे दिन रात पानी बह रहा है, और वहाँ पे रास्ते से लेके सब कुछ बह रहा है। चौराहा है, जाके देख लीजिए, और पूरा चौराहा पे अभी तक जैसे खरंजा लगा है, वहाँ जाएंगे बारिश हो जाएगा, जाने के लिए नरक हो जाएगी कि आप पैदल नहीं निकल सकते अगर बारिश हो जाएगी तो। नहीं, अभी मैं यह सुन रहा था तो बीजेपी के जो लीडर नेता थे वो कह रहे हैं कि हमारे गांव में जो है, हमारे घर जो है ये पानी व्यवस्था हो गई है। वो नेता है, उनके घर पर लाइट लग गई है, उनके घर पर सौरऊर्जा लग गया, उनके घर पर बोर हो गया सरकारी। बीजेपी नेता है ना, सब कुछ हो सकता है। आपका शासन है इस टाइम पे, आप बीजेपी के नेता हैं तो आपके पास सारी सेटिंग है,
है आप अपना व्यवस्था करेंगे, अपना विकास तो करेंगे ही। अच्छा, बीजेपी के नेता थे ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें किए हैं, इस रोड के बारे में एक बार भी बोले कि रेलिंग के लिए जनता परेशान है यार, पर डे एक्सीडेंट हो रहा है, पर डे 2 आदमी 4 आदमी मर रहे, इसके लिए तो नहीं बोले नेताजी, एक बात बोले नहीं बोले। हमारी यहाँ पहली मांग की चाहिए थी, माननीय अनुप्रिया जी ने यहाँ पे बहुत सारी लाइटें दी हैं पूरे जिले में। आप खड़े हैं, एक ये तिराहा है, ये तिराहा है, चौराहा है। ये नेताजी हैं, यही नेताजी हैं जो कह रहा था कि हमारे गांव में जल नल का व्यवस्था सुचारू रूप से चल रहा है। मैं ये जानना चाहूंगा कौन सा व्यवस्था चल रहा है। आप तो ये कहे कि हमारे गांव में, हमारे यहाँ जो क्षेत्र में नल जल का व्यवस्था सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन हमारे पास कैमरे में काफी ऐसे सारे वीडियो हैं जहाँ तो नल है, नल में जल नहीं है। अभी वो काम चल रहा है इनके यहाँ भैया, ये 3 साल से काम चल रहा है, पानी टंकी बन गई है, पानी टंकी बन गई ये है। तो पूरे ऑल इंडिया का स्कीम है, ये तो एक गांव का है नहीं, ठेका तो सबको मिला है। तो धीमे धीमे काम चल रहा है, ये बात नहीं है कि एक ही बार में सभी जगह हो जाएगा। कोई भी रोग ये कब तक हो सकता है, कब तक हो सकता है? मेरी बात सुनिए, जैसे कोई भी रोग का इलाज होता है तो एकाएक इलाज हो जाता है, धीमे धीमे होता है, कंट्रोल धीमे धीमे होता है, उसी प्रकार से प्रिया जी ने लाइट दी, धीमे होगा, लाइट दी, जो कि लाइट सार्वजनिक जगहों पे लगनी चाहिए थी। जैसे ये इतना बड़ा तिराहा है, यहाँ पे लगनी चाहिए थी। मोहनपुर पौड़ी पे इतना बड़ा तिराहा है, वहाँ पे टर्न है, वहाँ पे टर्न है, एक लाइट नहीं है, यहाँ पे एक लाइट नहीं है, बड़पुरा चौराहे पे एक लाइट नहीं है। लेकिन गांव में जाइए, जिसके यहाँ सेटिंग है उसके यहाँ लाइट लगी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ लाइट चलिए अभी हम कमार दिखा रहे हैं, अभी यहाँ लाइट नहीं है, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ लाइट व्यवस्था नहीं है। यहाँ नहीं, देखिए हमारे, देखिए ये तो अपवाद है, एक किसी भी गवर्नमेंट की छोटी छोटी कोई भी कोटेशन लिखा जाता है तो उसका अपवाद लिख दिया जाता है, ठीक है। ये तो छोटी छोटी अब हर गवर्नमेंट में अपवाद हुआ करता है, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। विकास हुआ मझवा में, सड़क व्यवस्था सही है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छा है, क्यों नहीं है? अरे हम देखिए, हमारे मेरे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ जो कि कच्ची, आपके यहाँ आपने हर बात में कहा, आपने हर बात में कहा कि मेरे यहाँ, आपने कहा मेरे क्षेत्र में, तो आपका क्षेत्र विकास करेगा और लोग विकास नहीं करेगा। नहीं, ये तो और एक डेवलप एरिया है, मेरी बात सुन, ये तो और डेवलप एरिया है, ये तो और डेवलप एरिया है। हमारा तो बहुत पिछड़ा हुआ एरिया था, हमारा तो इससे भी पिछड़ा हुआ एरिया था, तो वो पहले से तो डेवलप किया है, तो हम कहेंगे नहीं, ये तो पहले डेवलप है। अगर यहाँ पे जो नल जल में इतना पैसा बर्बाद किया गया है फालतू में, अगर वही इस नहर को आरसीसी करने के लिए वही पैसा फंड पास किया गया होता तो आज यहाँ पे पानी के लिए लोग मांग ही नहीं रहते। बोर सक्सेस है यहाँ पे भैया, यहाँ पहले सपा की गवर्नमेंट, यहाँ अखिलेश यादव सीएम हुआ करते थे, पहले सीएम हुआ करते थे। हाँ तो सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात, ठीक है, सीएम थे, तो जब सीएम थे नहर क्यों नहीं चलवाए? वो तो सीएम थे ना यहाँ के, एक दिन भी नहर नहीं चला, जो कि बंधे के पास हम लोग हैं तब पर भी नहर नहीं चला, जो कि सीएम थे, तब हम कैसे मान ले? अब तो वही नहर चल रही है, चल रही है नहीं चल रही? बीजेपी का ऐसा कोई नहीं, बीजेपी का कोई ऐसा नेता बता दे, पूछ लीजिए, नहर भराता है, नहर चलता है नहीं कहा भैया? अरे भैया, अरे तो साहब मैं झूठ बोल रहा भाई, चलिए देख लीजिए, पेट के लिए देख लीजिए, नहर चलता है नहीं भैया, पानी यहाँ टेल तक कभी परेशान है, धान नहीं काट पा रहे हैं, पानी से इतना अपराध है, पानी इतना आ रहा है हम लोगों के यहाँ, पानी इतना आ रहा है, आप कह रहे पानी इतना आ रहा है, मतलब 4 लोग कह रहे पानी है, बताओ था सबके यहाँ आवत था। अरे देखिए, अरे आन कैमरा नेताजी पकड़े गए हैं और धुलाई हो रही है, आ रहा तो हम कर रहे हैं, हम कैसे कहा देख नहीं आ रहा है? हमारे यहाँ आ रहा था, आप क्या आ रहा है ना, और जनता के क्यों नहीं आ रहा है? वही मैं जानना चाहता हूँ कि वो आप ही लोग कैसे जाता है? बात आप, इसके पहले सपा गवर्नमेंट थी, इसके पहले तो वो भी तो नहीं आती थी। भैया आप विकास की बात किए हैं ना, आप बताइए कि यहाँ पे कौन से बीजेपी के नेता इस नहर के लिए आज तक मुद्दा उठा के लड़े हैं? बताइए कोई एक पूरे जिले में एक बार बता दे, मुद्दे हम लोग खुद ही जाके कहे हैं, अनुप्रिया पटेल के यहाँ जाके हम लोग खुद ही गए थे, कम से कम 50 लोग गए थे। हाँ गए थे, क्यों नहीं आया अभी? अभी तक आना चाहिए पानी से ना, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं, डबल माइनर है ना, पानी आना नहीं आता है, डबल माइनर है, एक देश में बरसे का पानी तो आएगा, बरसे का मतलब जब बारिश होगी तभी आएगा, ऐसा पानी आएगा। नेताजी, अरे लोग कह रहे बारिश होती है तभी पानी आता है, ऐसे पानी नहीं मिलता है। बकिया कैसे मान ले भाई, कैसे मान ले? आज 1.5 साल
2 साल से पानी आ रहा है नहर से, हेड से 2 साल से नहर से पानी चल रहा है, आज तक टेल तक नहीं पहुंचा। भैया इनके घर पर चला जाता है कुल पानी, हमारे घर में नहीं। अभी हमारा ये सड़क उस पार हमारे नहर के पास में है। हम लोग गेहूं की खेती किया है, किसी बोर से नहीं पानी, सिर्फ नहर से। आपके पानी आता है? हाँ, अभी यही है जो चौराहे खड़े हुए पे नहर से, किसी से अच्छा, पूछ लो। आप भी अभी वो हम सिर्फ नहर से पानी है। योगी जी की तारीफ कर रहे थे, तो अभी भरे हैं। जहाँ पानी जहाँ भी पानी आता है, पानी यहाँ तक भराई हुआ है। अरे वो कह रहे बारिश का पानी है, बारिश का पानी है। नहीं नहर का पानी है। यहाँ तक अभी देखिए ना, अभी नहीं किए हैं, लेकिन अगले साल बोए थे तो ये कह रहा है अगले साल, इस साल की मैं बात कर रहा हूँ। अभी तो फूल रही है, आ रही है। एक हफ्ते हुआ नहर चल रहे, फूल चलना चल रहे। अब उधर से पानी धीमे धीमे हम धान नहीं बोते, गेहूं के यहाँ तो पानी नहीं आया, नहर चल रही है, पानी नहीं आया। पानी कहाँ जा रहा है उनका नहीं। आप करा रहा है, आप करा रहा है, ये करा नहीं आ रहा। मतलब पूछिए भैया, पानी आता है ना नहर पे, आप खड़े हुए हैं, अभी झाँक के देख लीजिए। देखिए खुले दिन ना जल्दी। जिसको खेती नहीं भर रहा है, घरे पानी आता है, खेती नहीं कर रहा है, उसको पानी आ रहा है। जिसको खेती नेता लोग के घर पानी आता है, गुरु जी के बुरा हुआ है पानी। यहाँ से नहर के जो बांध है कितने किलोमीटर पे? चलिए ठीक है, पानी की समस्या आपने सबने बता दिया। अब सबके लिए सड़क की समस्या कितने ही बताइए। अच्छा ये पहले बताइए, क्या पहले ये जो हाईवे था? अरे हम आज की बात कर रहे हैं, पहले बात कर रहे हैं। तभी बताइए, तब मैं कांग्रेस की बात कर लूँ तो कांग्रेस में विकास हुआ तो नहीं होता था। सड़क की बात की है ना, सड़क की ही बात मैं कर रहा हूँ। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपकी सरकार 10 साल सरकार में है, जिस पे हम लोग कच्ची सड़क पे चला करते थे, वहाँ पक्की सड़क और आरसीसी है हमारे यहाँ। चल के देख लीजिए। हमारे यहाँ आप किसी भी गांव में जाइए, अगर आप सही सलामत चले गए, सही सलामत बिना गड्ढों के चले गए। बीजेपी में की कमी है? आपने ये कहा कि हमारे यहाँ, अब हर सदी में आप हमारे यहाँ क्यों लाते हैं? बीजेपी में की कमी है, गुंडों को नहीं छोड़ रही है। अच्छा, यही बीजेपी में कमी है कि जो नहीं छोड़ रहे। तो सुनिए, मैं बता दूं, अपराध अभी बता दूं, मैं बता दूं, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर चुनार जितना भी दूर होगा, वहाँ एक गाँव धुआं है, वहाँ पे बीजेपी नेता ही जो है दलित को जो है उसकी हत्या कर दी जमीन के मामले को लेके, उस पर आप क्या कहेंगे? अरे बीजेपी का चाहे किसी भी पार्टी का हो, तो आप कह रहे हैं गुंडों खत्म कर रहे हैं। मेरी बात, गुंडों को पाल भी तो रही है उसमें। नहीं पाल नहीं, पार्टी की जब लोग हैं मेरी बात सुनिए, वो बीजेपी का हो चाहे सपा का हो चाहे बसपा का हो, किसी भी पार्टी का है, वो गलत किया है तो भुगतभोगी होगा। जेकर सेटिंग बा भैया वो बची जाता, जेकर सेटिंग नहीं बा वो देखा जेल काटे उसे, चाहे ओकर एनकाउंटर हो जाए चाहे जेल काटे उतने बा, जेकर सेटिंग नहीं बा। इसके पहले हमारा एक ठो यहाँ विधायकों को लिए मुख्यमंत्री को भी संदेश है कि हमारे गांव देश में झगड़ा होता है, जैसे कि चारागाह के लिए लोग लग रहे हैं, लेकिन लेखपाल लोग जो है थोड़ा नहीं लग पा रहे हैं लाइन से। सरकारी आदमी नहीं, सरकारी आदमी एसडीएम डीएम को लग करके सुरक्षित ढंग से नाली और चगरोड नया माटी फेंकवाया जाए, पुराने तो सब बन गए। यही हमारा संदेश है कि पूरा जो गांव में हमारी चकबंदी हुई है, नहर खुल रहा है, नाली नहीं है, नाली है तो हम जोत लिए हैं, ऐसा है अगर मैटर। तो इसके लिए नाली का थोड़ा सा मैटर हमारे थोड़ा गड़बड़ है, बाकी नहर और सब चल रही है। बाकी समय मझवा में थे, मझवा के लोगों की बातें कैसे लगी, मझवा की समस्याओं के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट करना होता है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मैं सोनी सिंह, नमस्कार।